भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझा पुराणों को। झूठ बोलता सारी। बच्चों ये सारी समस्या यहाँ खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। अब कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मारने का। इसी प्रकार वर्तमान में भी संगत ने मान लिया, 90% संगत ने मान लिया कि वे बात सही है। गुरु जी का तो जन्म ही हुआ है। गुरु जी के ये चारों बेटा बेटी हमारी आंखों के सामने घूम रहे। ये गुरु जी की धर्म पत्नी ये अनारो देवी ये आश्रम में घूमती रहती है। तो भाई गुरु जी ने तो शादी भी करी है, गुरु जी ने तो बेटा बेटी भी पैदा करे, तो गुरु जी का तो जन्म हुआ है। तो संगत ने भी मान लिया, क्योंकि संगत के पास कोई आधार नहीं था। आधार है सात संगति। सात संगति काल वीडियो देखने नहीं देता। तो इसी प्रकार से गफलत में जियोगे जैसे 650 साल से जी रहे हो। इसे समझा पुराणों को। झूठ बोलता सारी। बच्चों ये सारी समस्या यहाँ खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। अब कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मारने का, समझने का कि सचमुच ही भगवान है। जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं था। और आज इतने सुख दे दिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 1994 से अपने भक्तों को, जिनकी गिनती नहीं है। अरे जिन परिवारों की दुर्गति हुई पड़ी थी, जिनके परिवार भूत और प्रेत से दुखी कर रखे थे, लकवे मार के लोग जो है मतलब कि खाट में पड़े हुए थे, हॉस्पिटलों में भगत सड़ रहे थे, 18-18 साल से जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, दाने दाने को लोग मोहताज थे, और सतगुरु के शरण में आते उनके बल्ले बल्ले हो गई। कितने परमात्मा ने मुर्दों को जीवन दिया हुआ है, बांझ को पुत्र दिया हुआ है, कोडी को काया दी हुई है। जिनके भाग्य में जीवन नहीं था, परमात्मा ने उनकी उम्र बढ़ा रखी है भक्ति के लिए। सुखों को गिनती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी 100 में ऐसे चमत्कार नहीं कर सकते, ऐसे सुख नहीं दे सकते जो आज गुरुदेव भगवान ने आप और हमें दे रखे हैं। और फिर भी हम इनको परमात्मा नहीं मान रहे। कौन दे सकता है ये? दिए किसी ने आज तक? जो लोग बड़ी बड़ी हॉस्पिटल से दुखी होकर वहां से सर्टिफिकेट लेकर कि तेरी लास्ट स्टेज है कैंसर की, तू मरेगा, नहीं बचेगा, चाहे अमेरिका चला जा, और सतगुरु से नाम लेकर थोड़े दिनों में घोड़े की तरह दौड़ रहा है। कहां गई हो मेडिकल साइंस? कहां गए हो डॉक्टर जो कह रहे थे कि तू जिएगा नहीं? वो अचंभित है वो डॉक्टर भी, और कहते हैं कि भाई तुम किसकी भक्ति करते हो, तुम्हारे भगवान तो परमात्मा है। और फिर भी नादान संगत की आंख नहीं खुलती कि ऐसा समर्थ सतगुरु क्या मां के गर्भ से जेर में लिपट के आएगा क्या? लेकिन इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जहां काल ने सबको डेढ़ शाना बना दिया, ये भगवान अगर किसी तालाब में अगर कमल के फूल पे आएगा तो कौन भगवान मानेगा? अरे इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अगर जन्म लेके आ रहा है तो भी कोई भगवान नहीं मानेगा। अगर ये किसी तालाब में कमल के फूल पे आके प्रकट हो जाए तो भी लोग इनको भगवान नहीं मानेंगे। फिर कहेंगे ये कोई जादू जंत्र करने वाला है, कोई सेवड़ा है, कोई जंत्री मंत्री है, ये काहे का भगवान है? ये तो एक जादूगर भी कर देता है, वो कबूतर से वो बना देता है, वो मिट्टी से कबूतर बना देता है, ये काहे का भगवान है? ये दुनिया नहीं मानने वाली। चाहे कमल के फूल पे क्यों ना आ जाए भगवान, आज नहीं मानने वाली। 650 साल पहले तो कमल के फूल पे आए थे, मान लिया भगवान ने। तो पता है परमात्मा को, तो ये मूर्ख नहीं मानने वाले। इसलिए परमात्मा ने ये ज्ञान मार्ग चुना कि जो मेरा होगा वो तो मेरे सत्संगों से समझ जाएगा, मुझे अपना बाप मान लेगा सात संगति से जुड़कर, और जो काल का होगा उसकी हमें कोई चिंता नहीं, वो अपने कर्म फोड़ता रहेगा गुरु को मानुष मानकर। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।